हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। एनी वनडे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता हो, हमने समास और वर्णमाला समाप्त करके हमने वादा भी किया था कि अगला क्लास संधि पढ़ेंगे। आइए संधि को एकदम बेसिक से एकदम एक एक पॉइंट को बिना छोड़े, बिना स्किप किए पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। स्किप मत करिएगा, आज के बाद संधि में आपका कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आइए ध्यान से देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। ये यूट्यूब परिवार पे हमारा हिंदी का क्लास 5वां है। आइए ध्यान से देखिए, पहले कुछ बेसिक चीजें उसे समझिए। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ा। क्या होता है? मेल या जोड़ा। और इसका विलोम होता है विग्रह। इसका विलोम क्या होता है? विग्रह। मेल या जोड़ा से तात्पर्य देखिए, पर धन उपकार मिलके बना है परोपकार। कैसे बना है? यहाँ पे देखिए र में क्या है? अ है, और यहाँ पे क्या है? उ। जब अ और उ मिलके बनता है ओ। ये कैसे बनता है? जब इसका डिटेल हम संधि पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो डिटेल जानेंगे कि अ और उ मिलके ओ बना। यही जो बनता है, इन्हीं परिवर्तन को, इसी मेल को क्या बोलते हैं? संधि। अब देखिए परिभाषा क्या कहता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों, देखिए एक अ का मेल हुआ है, एक उ का मेल हुआ है, इन दोनों के मिलकर क्या बना है? परोपकार, यानी ओ बना है। यह क्या कहलाता है? संधि। इसका एक परिभाषा, डिटेल परिभाषा देखिए साथियों। दो वर्णों के सहयोग से, दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ वर्णों है, अगर शब्दों रहता तो हमने क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में करिए, शब्दों रहते तो क्या कहलाता? यहाँ देखिए नर प्लस ईस, नर में देखिए अ है, ई में बड़ा ई है, अ और ई मिलके एक नया बना दिया क्या? ए। नर धन ईस मिलके नरेश। यही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो साथियों, आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और पॉइंट है छोटे छोटे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए साथियों। संधि के नियमों द्वारा, जो संधि के नियम होते हैं परिवर्तन करने के, विकार करने के, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों, भाई दो वर्ड मिलते हैं तभी परिवर्तन या विकार होता है। वर्णों को मिलने को, वर्णों को मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ला देना, फिर मूल अवस्था में ले आना। जो दो वर्णों से मिलके एक नया विकार परिवर्तन हुआ है, पुनः फिर उसे उसी अवस्था में ला देना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो वर्ड यहाँ मिले थे परीक्षा, क्या मिले थे? देखिए आ मिले थे प्लस आ मिलके परीक्षार्थी बने। परीक्षार्थी को क्या तोड़ दिए? परीक्षा प्लस अर्थी मिलके बन गया परीक्षार्थी। उसी तरह वागीश, वाक धन ईस, देखिए वाक धन ईस, यह हमारा था संधि विच्छेद। अब संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो आइए साथियों एक एक हमारे साथ मिलके पढ़ते हैं स्वर संधि। अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लगा साथियों तो एक बार दिल से लाइक और शेयर सभी लोगों को कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं स्वर संधि। ध्यान से देखिए साथियों, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखिए साथियों, अलग अलग बुकों में अलग अलग लोगों द्वारा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग संधि पढ़ाए, सभी के द्वारा कहे गए अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग है, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। दूसरे तरीके से देखिए, दो स्वरों के मेल से स्वर में, दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर हमने बताया था टोटली 11 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। स्वर आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, हमने वर्णमाला बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट हमने डिटेल एकदम बताया, उसे देख लीजिए समझ में आ जाएगा।
अब देखिए दो स्वर, देखिए पीत धन अंबर। पीत में देखिए क्या है साथियों, अ है, पीत में क्या है, अ है, या अंबर में अ है, इन दोनों से मिलने पे क्या बना, आ, यानी पीतांबर। उसी तरह साथियों बहुत सारे एग्जाम्पल है, विद्या धन आलय। देखिए विद्या, इसमें क्या है, आ है प्लस आलय, आलय, यहां भी आ है, जब आ प्लस आ मिलेगा फिर क्या बनेगा, आ, तो बन जाएगा विद्यालय। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्वर संधि के भेद, कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आइए साथियों सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। ध्यान से साथियों देखिए, दीर्घ स्वर संधि, इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि भी बोलते हैं या दीर्घ संधि भी बोलते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब साथियों बड़ा। आइए ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर, यानी दो स्वर, यानी अ आ ई, बड़ी ई, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, आपस में मिलकर दीर्घ यानी बड़ा बन जाते हैं। यानी क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं, बड़ा ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो वहां क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। इसका ट्रिक देखिए साथियों, ध्यान से ट्रिक देखिए। हमने बोला था हिंदी में ट्रिक ऐसा बताएंगे कि संधि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस ध्यान से मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहिए। जब शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड बड़ी मात्रा क्या होती है, आ होती है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, का बोध हो, क्या हो, बोध हो, तो वहां दीर्घ संधि कहलाती है। ध्यान से देखिए साथियों, यह एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इतनी बातें जो लिखा गया है। अगर साथियों अ का आ से या तो आ से, मतलब इधर का स्वर यह हो, इधर का स्वर यह हो, यानी दो स्वर यह हो, तो हमेशा बड़ी मात्रा बनेगा। उसी तरह ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर हमेशा बड़ा ई ही बनाएंगे। उसी तरह ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी मिले, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले, बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिले, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ ही मिलेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं साथियों। जैसे आपके सामने दे दिया गया विद्यालय, पहले इसे रफ करते हैं साथियों, तब आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम 4-5 एग्जाम्पल पहले आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। पहला है वीरांगना। हमने क्या बताया था, दूसरे या तीसरे अक्षर पे बड़ी मात्रा। देखिए पहला दूसरे पे आ का मात्रा है, क्या है, आ का मात्रा है, तो पहले दीर्घ संधि है। अब इसका विच्छेद जब करेंगे तो वीर प्लस अंगना, क्योंकि अ देखिए यहां से अ निकलेगा, यहां से अ निकलेगा, अ प्लस अ, अब मिलके क्या बनाएगा, आ, तो बन जाएगा वीरांगना। क्या बन जाएगा, वीरांगना। समझ में आया साथियों, यहां से अ निकला, यहां से अ मिलके क्या बनाया, आ, तो बन गया वीरांगना। उसी तरह देखिए साथियों, सत्यार्थी, यहां पे आ का मात्रा है तो हो जाएगा सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी। अब देखिए साथियों, यहां भी अ, फिर मिलके दोनों क्या बनाएंगे, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे साथियों, तो हो जाएगा सत्यार्थी। उसी तरह साथियों देखिए विद्यालय, यहां पे देखिए साथियों विद्या, ये क्या है, विद्या धन आलय, क्या है, आलय। लेकिन साथियों यहां देखिए, यहां भी आ है, क्या है, आ, और यहां भी क्या है, आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे ना। हम बोले अ से आ का मिलन हो या आ का अ से मिलन हो या आ और आ का मिलन हो, हमेशा बनेगा, हमेशा आ ही बनेगा। परीक्षार्थी, अब देखिए परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी,
यहाँ भी देखिए साथियों आ का मात्रा, यहाँ अ, एक आ है लेकिन एक क्या है अ, यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। क्या हो गया, परीक्षार्थी। बस यही समझना है साथियों, बीच वाली मात्रा। सत्याग्रह, यहाँ पे आ है, सत्य धन आग्रह, आग्रह, यहाँ पे अ, यहाँ पे आ, ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएगा, आ बनाएगा, सत्याग्रह। वातावरण, वात धन वरण, वात धन आवरण, वात धन आवरण, यहाँ अ यहाँ पे आ, ये दोनों मिला के बनाएंगे आ, तो क्या हो जाएगा, वातावरण। उसी तरह साथियों देखिए कपीस, क्या है, कपीस। अगर हम कपीस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी मात्रा है, क्या है, बड़ी मात्रा, तो इसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कपि धन ईस, क्या बनेगा, कपि धन ईस। यहाँ पे देखिए साथियों छोटी मात्रा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी। हमने बताया था साथियों, चाहे छोटा ई बड़ी ई के साथ मिले तो भी बड़ा ई बनाएगा, बड़ा ई छोटी ई से मिलेगा तो भी बड़ा ई मिलेगा, बड़ा ई और बड़ा ई मिलेगा तो भी बड़ा ई बनेगा। प्रतीक्षा, देखिए यहाँ पे बड़ा अक्षर है, बड़ी मात्रा है, प्रति धन इच्छा, क्या बना, प्रतीक्षा। परीक्षा, परिधन इच्छा। भानु उदय, देखिए साथियों भानु धन उदय, क्या बनाएगा, एक मिनट साथियों कॉल आ रहा है, यह क्या है, भानु धन उदय। यहाँ पे देखिए ऊ का मात्रा छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानु उदय। उसी तरह गुरु उपदेश, तो यहाँ क्या बनेगा साथियों, गुरु धन उपदेश, क्या बनेगा, गुरु धन उपदेश। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा और यहाँ पे भी छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, तो हो जाएगा गुरु उपदेश। तो बात ही साथियों ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच्छेद करते समय यह कि छोटा ई रहेगा कि बड़ी ई की मात्रा रहता है, इसके लिए कुछ वर्तनी होती है। आइए कुछ वर्तनी हम संधि के अकॉर्डिंग जो वर्तनी होती है उससे हम इंपॉर्टेंट कुछ लिखवा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए साथियों, संधि के लिए महत्वपूर्ण वर्तनी, ये महत्वपूर्ण वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंद्र, ईश, ईश्वर, ऐश्वर्य, ओज, औदर्य, एसड़, मही, सखी। देखिए ईश इंपॉर्टेंट है, जो हम ट्रिक लगा लिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश, एसड़, सची, गिरी, कपि, नदी, नारी, नजी, मधु, वधु, धातु, सिंधु, भानु, लघु, भू, उष्मा, ऊर्जा, उर्मी, योगी, मुनि, साधु, ईव, एनी, ऐक्य, मुनि, उत्सव, आवरण, अरि, अर्थ, इच्छा, अंग। यह साथियों हमारे संधि के बहुत महत्वपूर्ण वर्तनी है, जो हमने गोला में सर्कल में बनाया है वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती करना समझिए महामूर्ख है, इसलिए इसे अच्छे से करिएगा। तो साथियों आज हमने दीर्घ संधि पढ़ा, कल हम इसके दीर्घ संधि के जो पार्ट बचे हैं यानी यड़, विद्धि, अयादि, ये सारे कल समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।